क्लास 8 हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस, इसमें दो टॉपिक हमने कवर किया है। ओके, पहला प्रॉफिट निकालना सीखा, प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखा, लॉस सीखा, लॉस परसेंट सीखा। आज एसपी सीखेंगे। एसपी में दो फॉर्मूले बनते हैं, एक सीपी देगा और जी परसेंट देगा। वहां पे कुछ और होगा, उसको पहले समझ लेते हैं, फार्मूले को समझ लेते हैं। हमें एसपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एसपी। ओके, क्या देगा वहां पे? जो सीपी देगा, ओके, 20% देगा। तो वहां पे फार्मूला होगा पहले बच्चों 100 प्लस जी परसेंट गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, राइट? एसपी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सीपी दी, हमें सीपी फाइंड करना है। ओके, एसपी फाइंड करना है। तो सीपी हमारा देगा और लॉस परसेंट देगा, ये दो देगा। इस हमें एसपी फाइंड करना है, तो सीपी देगा और लॉस परसेंट देगा। इसका फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे प्लस किया हमने, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ओके, तो ये आपको पता है, तो बस ये पता हो जाए। अब इसी फार्मूले को यूज करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पहला स्टेप है, पहले तो सॉल्यूशन ही लिखेंगे। ओके, सीपी लिखेंगे 615, 1650, 1650, राइट? गेन परसेंट लिखते हैं, मतलब जी परसेंट। जी परसेंट लिखे या गेन परसेंट लिखे, मतलब वो ये शॉर्ट में जी परसेंट बनेंगे, राइट? तो इसको कैपिटल में जी परसेंट हो गया। अब ये हो गया 4%, राइट? हमें एसपी फाइंड करना है, एसपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट? अब यहाँ एसपी को फार्मूला लिखेंगे 100 प्लस जी परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये थोड़ा यहाँ डालना है। ओके, अब 100 हो गया प्लस जी परसेंट हमारा हो गया अपॉन 100 हो गया। और यहाँ पे हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी कितना है? 1650, 1650। इसको कट करते हैं, तो पहले तो ऐड कर लीजिए 100 प्लस 4 104 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 1650। 0 से 0 कट गया। अब कट करिए, 5 से कट करते हैं 2 टाइम में, और ये हमारा 3 और 0 हो जाएगा 3, 33 हो जाएगा, राइट? 2 से ही कट जाएगा 5 और 2। अब यहाँ पे आया 52 इंटू 33, राइट? इसको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, 52 इंटू 33, राइट? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऐसे इसको भी ऐसे लिख देंगे, 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 1 6 6 1 7, और ऐसे लिख देंगे। अब ये हमारा 1760, ओके, 1760 मीन्स 1760। ओके, ये हमारा एसपी है, ये हमारा एसपी है। तो हमें सीपी मिला था पहले, और एसपी मैंने मिल गया, फाइंड हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में जो है आपको गेन परसेंट जो देगा थोड़ा डिफरेंट है, मीन्स क्या मिक्स में देगा। तो मिक्स को हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शन की वजह से मिस्टेक करते हैं। इस चीज को हम बहुत अच्छे से बताते हैं, जहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी। फार्मूला वही रहेगा, फॉर्म उसी तरह करेंगे, स्टेप वही रहेंगे, सब कुछ। बस वहाँ पे क्या होगा, अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्स में दिया हुआ है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके, तो मिक्स को हमेशा इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, राइट? कैसे? तो देखिए 6 इंटू 3 करेंगे, 6 इंटू 3, राइट? हमारा 18 आएगा, प्लस 2 20 होगा। ओके, अब नीचे लिख दीजिए 3, ये हमारा 21 होगा। ओके, ये हमारा मिक्स में चेंज होगा, राइट? इसको दूसरे, अगर छोटे बच्चों वाले मेथड से आपको पढ़ना है तो इसको ऐसे कर देना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए मैं कैसे चेंज करके ये समझ लीजिए।
पहले 6 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस 2 कर देंगे, राइट, और नीचे 3 हो जाएगा। ओके, अब 3 6 18 होगा, प्लस 2 होगा, 3 हो जाएगा, ये 20/3 हो जाएगा, राइट। अब ये हमारा मिल गया 20/3%। ये छोटे बच्चों वाला है, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहा है, बट आपको डायरेक्ट कर देना है। क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 हो गया, राइट। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला स्टेप सॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है उसी को एज इट इज लिख देंगे। तो सीपी दिया हुआ, सीपी हमारा 915 है, ओके। 915 का मतलब 915, 15 में होगा। G% मीन्स गेन परसेंट की बात कर रहा हूँ, तो गेन परसेंट इसको नहीं लिखना, आपको सॉल्व कर लेना है, डायरेक्ट इसे लिखिए 20/3%, राइट। मैं एसपी निकालना, अब एसपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब एसपी हमें फाइंड करना है, ओके। अब एसपी का फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा गेन परसेंट है और लॉस परसेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला गेन परसेंट में डाल देंगे, या फिर गेन परसेंट है तो प्लस होगा अपॉन 100 इंटू सीपी, राइट। अब 100 है तो 100 लिखना पड़ेगा, G% तो 20/3। इसी को ध्यान से देखिए, यहीं पे मिस्टेक होता है, ओके। बच्चे जान ही नहीं पाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, और यहीं पे मिस्टेक करते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत। अब सीपी की वैल्यू 950 है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, राइट। अब ये अब प्यारे बच्चों, रफ में आपको बताया 100/1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए कुछ नहीं है ना, 100/1 कर लेंगे, प्लस 20/3 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देखिए नीचे 3 लिख लेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। ये 300 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा, अब ये 320, ओके, और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसे कट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कटेगा है नहीं, तो इसको एज इट इज ले लेंगे, तो ले लेते हैं 320 को एज इट इज, ठीक है। तो नीचे 100 हमारा होगा ही होगा, और इंटू 950, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है ऑलरेडी, ठीक है। तो 320 ऊपर रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और इंटू 950, ठीक है। ये 320 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा, इंटू 950, ओके। अब 0 से 0 को कट कर देंगे, हमारा छोटा नंबर मिल गया, छोटा हो गया थोड़ा सा। अब इसको आप 5 से कट कर दो, ये 36 टाइम में चला जाएगा 5 से, यहाँ पे 33 टाइम में चला जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पे इसको इस चीज को समझिए प्यारे बच्चों, इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ 1 आएगा, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 41 हो जाएगा, 8 टाइम में जाएगा, ओके, और ये 1 यहाँ चला जाएगा, ओके, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 183, 33 नहीं 183, राइट। अभी कैसे आए, 950 और 5 से हमने डिवाइड किया, तो ये 5 आप लिखोगे एज इट इज 1 टाइम में, और यहाँ आएगा 1 पे आने को ये 40 हो जाएगा, राइट। ये 1 ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एक कर देते हैं। अब ये आपका 1 टाइम है, ये 8 टाइम है, और ये 3 टाइम है, ठीक है। 183 मीन्स 183, और ये 6 हो गया। अब ये भी अभी क्या कटेगा, जिससे 3 से 2 टाइम में, और ये 6 टाइम में, ये 1 टाइम में, तो 61 आ गया, ओके। अब ये रफ का काम तो है नहीं हमें, रफ आपको समझाने के लिए था, हम समझा दिया, गेस कर देते हैं। अब लेते हैं 2 से 32 कट जाएगा, 1 और 6 16 टाइम में, और ऊपर बचा हमारा नंबर 16 इंटू 16,
इसको मल्टीप्लाई करिए 16 इंटू 61, 16 इंटू 61, 16 ऐसे लिख देंगे, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 7 और 9 हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं 976, ये हमारा एस्टिमेट है। ओके, ये हमारा फाइनल है। तो हमारा सीपी जो है 915 है, गेन परसेंट 20/3% हुआ है और एसपी हमारा फाइंड हुआ 976, राइट। अब ये हमारा दे दिया, पूछेगा प्रॉफिट कितना हुआ, ये भी पूछ सकता है प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, तो आपको एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, तो प्रॉफिट अगर निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। ओके, ये दे देगा, बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ओके, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए भी हमें एसपी निकालना पड़ेगा। सॉरी, प्रॉफिट परसेंट तो आपका दिया प्रॉफिट निकालने के लिए, देखिए सीपी देगा, गेन परसेंट देगा और बोलेगा प्रॉफिट निकालिए। ओके, तो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, गेन की बात कर रहा हूं, गेन परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। ओके, तो हमारा क्या दिया, सीपी दिया, राइट, गेन परसेंट दिया, इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, एसपी फाइंड करेंगे, जैसा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी है, तो बड़ा क्या हमारा एसपी है। एसपी जब भी बड़ा होता है तो गेन होता है, तो क्या गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी रखेंगे और सीपी को रखेंगे और माइनस कर देंगे, जो हमारा आएगा प्रॉफिट आएगा। ओके, तो ऐसा आप निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन और इसमें बन सकता है। ओके, और क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं, इसमें लॉस फाइंड करना है, लॉस परसेंट देगा आपको, हमें फाइंड करना होगा। इसका सीपी देगा, लॉस परसेंट देगा और हमें क्या है, एसपी फाइंड करना। अभी तक गेन को लेकर फाइंड किया, गेन परसेंट को लेकर फाइंड किया, अब इसमें हम लॉस परसेंट को लेकर फाइंड करेंगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आज का होमवर्क किसी पे रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो परफेक्शन ज्यादा आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीपी जो हमारा है 875, लॉस परसेंट जो हमारा एल परसेंट 12%, राइट। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ओके, हमें एसपी फाइंड करना है, एसपी का फॉर्मूला लिखिए 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, जब गेन था तो प्लस कर देते थे, 100 प्लस G% हो जाता था। अब यहाँ पे लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, अपॉन 100 इंटू सीपी, यहाँ पे चेंज बस हुआ है लॉस, तो यहाँ पे माइनस हुआ है, और जब गेन था तो प्लस था, यहाँ पे इतना ही चेंज हुआ। बाकी हमारा प्रोसेस जो स्टेप था सेम है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या बच्चों, 100 लिख देंगे, अब एल परसेंट 12 है, 100 लिख लेंगे, इंटू 875। ओके, अब सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा 88 आएगा, 88 आएगा। अब ये 100 हो जाएगा और ये 875, ये कट जाएगा 25 से, ये 4 टाइम में कट गया, 100 से 4 टाइम में कट गया, सॉरी 100 को 25 से 4 टाइम में कट दिया। और इसे कट करते हैं, तो अलग से आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 875। अभी कैसे कटेगा 25 से, तो लास्ट का देखिए, लास्ट 75 है ना, तो लास्ट डिजिट हमारा 25 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरा कट जाएगा। तो 25 से कट कर दीजिए, ये 75 हो जाएगा 3 टाइम में, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, हमारा कट गया कितने टाइम में 25 समझे, ये 25 टाइम में हमारा कट गया। अब यहाँ 4 बचा, 88 बचा, यहाँ 25 बचा, तो इससे कट करेगा नहीं, इससे कट कर देगा 22 टाइम में। अब नीचे तो सब कुछ खत्म हो गया, तो ₹22 इंटू 35 हो गया, राइट। से मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 35, 5 2 10, 5 2 10, 1 11 हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6। ओके,
0 और 7 हो जाएगा, ये 770 रुपीज 770, राइट। हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा एसपी आ गया। ओके, अब ये हमारा लॉस परसेंट को लेके फाइन किया। अब इसके बाद हम जो फाइन करेंगे वो क्या होगा, मिक्स में होगा। लॉस परसेंट हमारा मिक्स में होगा, जैसे गेन परसेंट में होंगे। तो प्रोसेस एकदम वही है जैसे मैंने गेन परसेंट में किया था, मिक्स फ्रैक्शन को। ओके, आपको बस देखना है कि सर सॉल्व क्या कर रहा है। सारे प्रोसेस में वही मैं कर रहा हूँ, वही स्टेप कर रहा हूँ, नंबर चेंज हो रहा है, फार्मूला वही लग रहा है। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लेके हम ऐड करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया। ओके, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। सीपी जो हमारा है 645। अब देखो क्या है, यहाँ मैंने 645 लिखा है। ओके, यहाँ पे कोई यूनिट है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, गलत। यहाँ पे इसको सही करना है, करेक्ट करना है, यहाँ पे ड्यूटी देना पड़ेगा। इस यूनिट से ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉस परसेंट की बात कर रहा हूँ, तो लॉस परसेंट जो होगा हमारा, लॉस परसेंट 13 होल 1/3% हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, 13 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसमें 1 प्लस कर देना है, अपॉन 3 कर देना है। तो 13 3 जा 39 होगा, 1 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा, अपॉन 3 कर देंगे, ये हमारा हो गया। तो ये मिक्स है और ये इम्प्रॉपर है, राइट। अब सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो पहले हम एक एसपी फाइंड करना है, तो डायरेक्ट एसपी कर देंगे। 100 माइनस लॉस परसेंट, राइट, इनटू सीपी अपॉन 100 लिख लेंगे। लॉस परसेंट दिया हुआ है 40/3, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 645, राइट। अब इसको हम अलग से लेके आपको कराते हैं, 100 माइनस 40/3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, पहले नीचे 3 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 300 हो जाएगा, माइनस और ये हमारा 40 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये 260 और ये हो जाएगा। ओके, इसको लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो ये 260 और यहाँ पे हमारा 3 हो गया। ये 260 हुआ और ये हमारा 3 हो गया, राइट। ये नीचे 100 एज इट इज रहेगा जैसे के तैसे, और ये 645 होगा, राइट। यहाँ पे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 3 डिनोमिनेटर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 260 100 एज इट इज लिखेंगे और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और ये 645 260 और ये 300 हो जाएगा और ये 645। अब यहाँ पे 0 से 0 को कट कर देंगे, ये हमारा 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 30 दिया, 645 दिया है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर नहीं कोई नंबर समझ में आता ना, तो आप 5 से कट करेंगे। ये 6 टाइम में कट होगा और ये 6 1 टाइम में कट होगा, ऐसे डिवाइड पर आपसे करना, ये समझ में आता है। 129। अगर आपको डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट करोगे। ओके, डायरेक्ट जिनको नहीं आता वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अब ये मैंने 5 से 6 टाइम में काटा और 5 से इसको 129 टाइम में काटा, राइट। अब 6 को और 26 को मैं काटूंगा 2 से, तो ओके, ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम में, राइट, और ये हमारा 3 टाइम में कट जाएगा। ओके, अब इससे ये कटेगा नहीं, इससे ये कटेगा नहीं, राइट, कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, पहले ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लेते हैं
मल्टीप्लाई होगा 13 इंटू 129 मीन्स 129 को ठीक है। तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एज ये क्या है 1 9 जा 1 ऐसे ही लिख देना, 2 को 1 के टेबल में 7 है और 8 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 17 हो जाएगा। 3 2 5 1 कैरी 6 और ये 1 हो जाएगा। अब से देखिए 16 77 और ये हमारा हो गया। अब ये डिवाइड होगा कि नहीं है, इसके डिजिट के सम को ऐड कर देते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करेंगे ये 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो 7 7 14 होगा और 14 और 7 ठीक है, तो 14 7 22 होगा। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, 21 आएगा, कैसे आएगा ये यहाँ पे देखिए 167 होगा ठीक है। इसको 3 से चेक करना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको ऐड कर लीजिए, ये 22 होना है और 21 3 से डिवाइड हो रहा होगा कितने टाइम में 7 टाइम में, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में डिवाइड होगा 16 77 ठीक है, ये 15 टाइम में जाएगा, सॉरी 15 5 टाइम में 170, ये 15 होगा 5 टाइम में ओके, और यहाँ 27 होगा लास्ट में, मीन्स ये 5 टाइम में, ये 5 टाइम में और ये नहीं देंगे। कितने हो गया हमारा 559, मतलब फाइनल आंसर जो है 599 559 फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मीन्स हमें एसपी यहाँ पे करनी थी। अब इसके बाद का क्वेश्चन होगा वहां सीपी फाइंड करेंगे, वहां पे फॉर्मूला इसी तरह का होगा, बट ये जो होगा नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एसपी, क्योंकि हमें सीपी फाइंड करना है राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ओके। यहाँ पे सीपी फाइंड करेंगे, इससे पहले हमने एसपी फाइंड किया, यहाँ पे सीपी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 फार्मूले लगेंगे, सीपी फाइंड करना है तो 2 फार्मूले लगेंगे। पहले में देखिए क्या बच्चों, हमारे एसपी देगा और गेन परसेंट देगा ओके। सीपी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फार्मूला सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस G% इंटू एसपी ओके। अब ये जो फार्मूला इससे पहले पढ़े हैं उसी का अपोजिट है, तो अब सेकेंड देखिए सीपी निकालना हमें और यहाँ एसपी देगा, ये देगा जी लॉस परसेंट देगा ओके। तो सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी हो गया। अब ये 2 हमारा फार्मूला हो गया, इसी को यूज करेंगे इस टॉपिक में, मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ये हमारा टॉपिक है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, तो इसी में ये 2 फार्मूला यूज होंगे। एज इट इज इसको छोड़ देते हैं, अभी इसी फार्मूले को लेंगे तो आपको पता समझ में आ रहा है कैसे लेना सॉल्यूशन लिखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को ही क्या करते हैं, सॉल्यूशन का पहला स्टेप हो जाता है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन हमारा है, ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप हो जाता है, कैसे लिख के बताते हैं। एसपी इक्वल टू ₹1596 G% इक्वल टू 12%, हमें सीपी फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। अब सीपी का फॉर्मूला लगेगा, तो गेन परसेंट किया है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 100 अपॉन 100 प्लस G% इंटू एसपी राइट ओके। 100 लिख देंगे, 100 प्लस 12% दिया है इंटू 1596 राइट, 100 अपॉन 112 इंटू 1596। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर किससे कटेगा राइट। यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बच्चों आप यहीं पे मिस्टेक करते हो,
नंबरिंग गलत आप कट कर दोगे, किसी इससे कोई दूसरे से काट दे, इसको दूसरे से कट दोगे, या आप एक ही नंबर से कटोगे तो 2 लिखना है जो 2 मतलब आप नंबरिंग गलत कर दोगे, इसको ध्यान से समझो। आपको छोटे नंबर से आता तो छोटे नंबर से ही कटो, बड़े नंबर से काटने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, राइट। आपको कुछ पता नहीं है तो आपको कितना पता होगा, 4 से पता है, 2 पता है, तो आप इसे 4 से कट कर दो, ओके। तो ये 4 से इसको डिवाइड कर दो अलग से। अगर अलग से आता है, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग से आता है अलग से। ये 25 टाइम निकल जाएगा, राइट। और ये जो हमारे प्यारे बच्चों है, ये 2 टाइम में कटेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 32 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा 8 टाइम में कटेगा। अब यहाँ 28, 25 होगा। अब इसको चेक करना है, ओके। तो देखिए यहाँ लास्ट में 96 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, 96 लिखते हैं तो ये 4 से डिवाइड होता है, ओके। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, और 28 तो 4 से डिवाइड होता ही है, ओके। तो इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 4 से 1596 ये हमारा 12 हो जाएगा, राइट। सब पे करेंगे 3 आएगा, ये कट हो जाएगा, 9 ये 36 हो जाएगा। इसे बाद में लिखते हैं, अभी पहले से करते जाइए, 3 हो जाएगा, 1 कर हो जाएगा, यहाँ पे 6 मीन्स हमारा 2 3 9 9 और ये हमारा कट गया 7 टाइम में, राइट। 4 7 जा 28, ओके। ये हमारा 3 9 9 नंबर, ओके। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या ये भी नंबर कट जाएगा इसी नंबर से, तो ये भी कट जाएगा 7 से, ओके। इसको भी हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 3 9 9 7 से यहाँ पे होगा 35 और आ जाएगा, ये 9 एज इट इज लिखेंगे। अब ये 59, ओके। अब ये देखिए 5 टाइम में और ये 7 टाइम, 57 टाइम, मतलब नीचे सब कुछ खत्म हो गया, ओके। तो फाइनली हमें मिला क्या, 25 इंटू 57। यहाँ रुपीज लिख देंगे, यूनिट तो लिखना पड़ेगा ही, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 25 इंटू 57, 25 इंटू 57, 7 5 का 35 लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 7 2 का 14, 3 17 लिख दिए, 5 5 का 25 लिख दिए, 2 का 8 होता है, 5 2 का 10 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं, ये हमारा 5 हुआ, ये 12 हुआ, 12 का 2 लिखेंगे, 1 और 2 2 और उनका 3 सॉरी 4 हो जाएगा, और ये डबल लिख देंगे। अब ये है 1425, हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1425, ओके। अब ये क्या हमारा आंसर कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ओके। तो कई बार होता है ना, सही सॉल्व होता है, बच्चों को मिस्टेक है तो वही कैलकुलेशन नहीं करते हैं, रीचेक नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, मान लेते गलत है, फिर दोबारा सॉल्व करते हैं। नहीं, आप रीचेक करो, ओके। कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आज का होमवर्क इसी पे रहेगा, सीपी पे और एसपी पे। सीपी कैसे फाइंड करेंगे, एसपी का फाइंड कैसे करेंगे, आपको मैंने बता दिया, राइट, ओके। अब प्यारे बच्चों, इसी पे आपको होमवर्क देंगे, तो आपको आज होमवर्क कम से कम 15 क्वेश्चन का होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट। मैंने इससे पहले वाले मतलब क्या है, जब आप एसपी फाइंड किए हैं तो वहां पे सारा स्टेप मैंने बता दिया, और देखो उसी तरह जैसे एसपी फाइंड किया उसी तरह हम सीपी भी फाइंड कर रहे हैं। बस क्या है, फार्मूला चेंज, ये ऊपर था और यहाँ पे ये नीचे है,
राइट, ये उसमें ऊपर था और ये नीचे था, तो वहां और यहाँ पे क्या हमारा सीपी था और यहाँ पे एसपी हो गया। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ।